ये कौन सा खेल है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और नहाना, झाड़ू पोछा, कपड़े आज मैंने बहुत सारे धुले हैं। बेडशीट थी दोनों रूम की और इनके कपड़े थे बहुत सारे, टॉवल्स थी सभी की, किचन की टॉवल्स थी और डेली वाले जो कपड़े बच्चों के वो मेरे थे। वो मतलब इतने सारे कपड़े थे और थोड़ी सी क्लीनिंग भी की थी। किचन की टाइल्स वगैरह मैंने यहाँ की पूरी ऊपर नीचे की पूरा साफ़ किया था और भी थोड़ी सी डस्टिंग की थी। तो इस सभी में मुझे अभी बज गया है 8, सवा 8 हो गए हैं और मैं नहा के अभी जस्ट कपड़े डाल के आई हूँ बाहर। कुछ तो मैंने मतलब पहले तो मैंने सारे धुल दिए थे, बस वही रह गए थे बच्चों के और मेरे रह गए थे बस। तो वो मैंने अपने नहाने के टाइम पे जब मैं गई तब मैंने धुले सारे कपड़े। तो अभी चलते हैं, बहुत तेज़ गर्मी हो रखी है आज। अभी बाहर कपड़े डालने गए ना तो हवा तो चल रही है पर गर्मी भी लग रही है, पसीना मतलब बंद नहीं हो रहा है। तो अभी बस मैंने बालों को खोला है क्योंकि जो पसीने निकलता है ना तो बहुत तेज इचिंग सी हो रही थी बालों में। तो अभी जूस निकालते हैं और मुझे सब्जी बनानी है। अभी नाश्ता पानी कुछ भी नहीं हुआ है। तो बच्चे बोल रहे हैं मामा मुझे मैगी खानी है क्योंकि छुट्टी है ना बच्चों की, सैटरडे है। तो बच्चों के लिए अभी मैं मैगी बनाऊंगी। पहले मैं जूस छान के सभी को दे देती हूँ, मैं भी पी लूँगी और इनको बच्चों को भी दे दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे मैगी बनाने लगी हूँ और ये 6 पीस वाली पैकेट थी बड़ी वाली, तो इसमें 6 पीस निकलते हैं। तो ये मतलब एक ही बचा था और बच्चों को एक ही लगती, मैं एक ही बनाती हूँ, उतनी में ही दोनों को हो जाता है क्योंकि ये ज़्यादा खाते नहीं है, ज़्यादा दे दो तो फिर ये छोड़ देते हैं। तो एक पीस में ही दोनों को इनफ हो जाता है। तो बस इतने ही में और काफ़ी दिन चल भी जाता है। एक पैकेट में कैंटीन से 2 या 3 पैकेट लेके आती हूँ तो काफ़ी टाइम के लिए हो जाता है। ज़्यादा इसलिए नहीं लाती, कहीं डेट निकल गई रखी रही तो फिर वो फेंकनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं इतनी जल्दी बना के देती नहीं हूँ इनको मैगी। वो बीच में पास्ता भी चला जाता है इनके टिफ़िन में, तो फिर मैं ज़्यादातर चीज़ें स्किप ही कर देती हूँ। मैं नहीं सोचती कि वो तो पास्ता था ये मैगी है, नहीं खाया तो है, कुछ भी खाया हो बात बराबर है, तो मैं स्किप कर ही देती हूँ। तो कभी महीने भर में 15 दिन में ऐसे बनती है उनके लिए एक बार, हो सकता है कभी कभी महीने भर में ही ज़्यादा बनती है क्योंकि पास्ता जाता है ना तो फिर मैं नहीं देती हूँ इतनी जल्दी उनको मैगी बना के। तो बस एक पीस बनाया, एक पैकेट उसमें मसाला जो निकला था वो डाल दिया है और यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन रही है। तो मसाला भुन गया है और आज मैं बना रही हूँ झुमरू कौन सी तुरई होती है वो वाली तुरई बना रही हूँ जो कि टेस्टी लगती है वो भी। तो बस यहाँ पे मसाला भुनने को आया था तो टमाटर डाल दिया है और बस टमाटर भुन जाएगा तब फिर इसमें वो कटी हुई रखी है तरोई, वो मैंने कल ही काट के रख दी थी शाम को। तो बस ये मैंने इनमें मिक्स कर दी है। इनको मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे बिना पानी के और फिर इसमें पानी डाल देंगे जिससे कि क्योंकि वो तली वाली बननी है ना, रसे वाली। तो बस यहाँ पे ये मेरा नाश्ता, ये चने फूलने के लिए डाले थे, चने और पीनट्स और बादाम थे इसमें, तो बादाम तो मैंने एक ही लिया है। तो अभी चलते हैं अपना नाश्ता लेके, देसी नाश्ता अच्छे भी लगते हैं खैर वो खाने में। और सब्जी में अभी पानी डालना बाकी है क्योंकि वो अभी तरोई ना थोड़ी सी क्या हो रही है, बिना पानी के वो पक रही है तो जिससे वो टेस्टी लगती है। फिर तुरंत तुरई डाल के तुरंत मतलब कोई भी सब्जी हो अगर आप उसको बिना पानी के थोड़ी देर पका सकते हो तो आप ज़रूर पकाएं क्योंकि वो टेस्टी लगने लगती है। आपने जैसी सब्ज़ी डाली जो भी बना रहे हो तुरंत पानी डाल दो फिर वो उतना टेस्ट नहीं आता है जितना थोड़ी देर पकाने के बाद आता है। तो वो अभी पक रही है, अभी 10 से 15 मिनट पकेगी। अभी तक मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। बच्चों को मैगी बना के दे दी, इन्होंने अपना खा लिया था नहा के। जब मैं नहाने गई थी तब इन्होंने अपना ले लिया था, ये नहा के निकल आए थे और मैं नहाने चली गई थी। कपड़े डले हैं बाहर, लगता तो टेस्टी है बहुत। चलिए तो मैं अभी अपना नाश्ता फिनिश करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी ये जा रहे हैं और मैं बस यहाँ पे आ गई थी। सब्जी में पानी डाल दिया है, सब्जी बनने लगी है।
मतलब पकने लगी है अच्छे से, उसमें उबाल आने लगा था और स्लो कर दिया। बच्चों ने भी खा लिया, तो जो बर्तन निकले थे वो बर्तन सारे धुल के रख दिए। मेरा भी नाश्ता हो गया था। इन्होंने भी, मैं बताने भूल गई, इन्होंने भी वो चने और वो जो पीनट्स और बादाम फूलने के लिए डाले थे, उसी में टमाटर, थोड़ा सा प्याज और खीरा और काला नमक डाल के इन्होंने भी खा लिया था और मैंने भी, क्योंकि वो सही रहता है खाने के लिए। सुबह सुबह यही खाना चाहिए। वैसे तो नाश्ते में चने वैसे भी फ़ायदा करते हैं। तो बस दोनों लोगों का नाश्ता हो गया और फिर खाना भी जल्दी ही हो जाता है। तो मन नहीं था किसी का भी कुछ और खाने का, तो फिर मैंने कहा चलो यही खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछाई, कपड़े गए बाहर, उलट पुलट करके आई हूँ, थोड़ी बहुत जो रह गए थोड़े से गीले। तो यहाँ पे सब्जी बन गई थी, तो मैंने इसमें गरम मसाला और धनिया डाल के बस इसको मिक्स कर देंगे और खाली करके मैंने कढ़ाई धुल के रख दी। फिर मैं आ गई इस वाले रूम में, तो इसमें बेडशीट बिछा दूँगी। बच्चे टीवी देख रहे थे, तो इसमें भी बेडशीट बिछा के और फिर चलते हैं बाहर, जाएंगे, देखते हैं। कपड़े सूख गए होंगे क्योंकि तो हल्के फुल्के से रह गए थे बिल्कुल, तो मैंने कहा फिर इकट्ठे ही उठाती हूँ। बस उनको उलट पुलट करके आ गई थी मैं, क्योंकि कपड़े भी देखने पड़ते, नहीं तो पता नहीं मंकी कब आ जाए और कब कपड़े लेके वो चले भी जाए। तो यहाँ पे बाहर आ गई थी, तो आपको दिख रहा होगा धूप तो नहीं है। हाँ, इनका पेंट उल्टा था, जब मैंने देखा थोड़ा सा तो वो अंदर साइड से गीला था फिर भी, तो फिर मैंने उसको सीधा करके ही डाल दिया है क्योंकि वो सूख नहीं रहा था। ये जीन्स वाला है ना, तो बहुत इसका फैब्रिक इतनी जल्दी सूखता नहीं है, तो ये कुछ कुछ लग रहे थे मुझे, तो मैंने अभी भी इनको फिर से छोड़ दिया यहीं पर। और जो सूख गए हैं वो सारे उठा के लेके चलते हैं अंदर, क्योंकि ज़्यादा देर तक कपड़े नहीं छोड़ सकते बाहर। जितनी देर डले रहते हैं ना, उतनी देर चिंता ही लगी रहती है, कहीं ऐसा ना हो ना पता चले और मंकी आके कपड़ों को तान जाए। नीचे भी गिरा देंगे तो फिर वो धुलने लायक ही हो जाएंगे। वैसे तो बाहर साफ़ है, डस्ट नहीं है, क्योंकि आजकल डस्ट आती ही नहीं है और बारिश भी हो रखी है बार बार, तो फर्श धुलता रहता है। लेकिन फिर भी चिंता लगी रहती है, फिर भी ये लगता है कि नहीं, गाड़ी वगैरह आती जाती है तो कपड़े नीचे टच होंगे तो फिर वो धुलने लायक ही हो जाएंगे। अभी मैं आ गई अंदर, तो अंदर आके कपड़ों को तय करके रख देते हैं और जो प्रेस करने के लिए निकालने हैं वो अलग रख देंगे। तो कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे धुलने के लिए। आज मैंने जैसे बताया, कुछ कपड़े तो मैंने बीच में उठा लिए थे, टॉवल्स वगैरह जो किचन की थी वो मैं उठा लाई थी बीच में, क्योंकि वो हल्की होती है और जल्दी सूख गई थी, तो उनको ले आए थे। तभी जाके दोबारा के कपड़े बाहर मतलब फैलाए थे जाके, मतलब सूखने के लिए डाले थे, क्योंकि बाहर डोरी पे जगह ही नहीं थी। तीन डोरियाँ बंधी है, तीनों भर गई थी, इतने सारे कपड़े हो गए थे। फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर, तो ये घुइयाँ है, हमारे यहाँ घुइयाँ बोलते हैं और इनको अरबी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ घुइयाँ ही बोलते हैं इनको। तो मैं सुबह मैंने धुल के रख दिया था, क्योंकि इनमें मिट्टी बहुत होती है ऊपर से, तो इनको धुल के रख दिया था। तो अभी मैं छील के और इनको काट के रख दूँगी। एक कल के लिए रख रही हूँ मैं, क्योंकि इनको छीलने काटने में बहुत टाइम लगता है। फिर सुबह अगर मैं इनको छीलने काटने के लिए बैठूँगी तब तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, इनको मैं अभी धुलूँगी नहीं, वैसे तो मैंने धुल के रख दी थी, लेकिन अभी उनको 2 बार और धुलना पड़ेगा, लेकिन वो मैं कल ही धुलूँगी, क्योंकि इनमें पानी डाल देंगे तो ये ख़राब सी हो जाएंगी। तो इनको ऐसे ही ढक के रख दिया फ्रिज में। और अभी आ गई मैं इस वाले रूम में, तो यहाँ पे कुछ कंटेनर लेके आई हूँ। तो इनमें कुछ ग्रोसरी का सामान आया था, कल मार्केट से लाए थे, तो वो है। तो ये पास्ता है, चीनी है, चावल है और पास्ता मसाला और मैगी मसाला की पैकेट थी ये है। तो 10-10 पैकेट है इनकी। तो ये सामान रखा है, वीडियो के चक्कर में लेट हो जाता है आजकल काम, तो इनको चलिए फिल करते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी सामान सारा फिल करके रख दिया है। 2 दिन से रखा है वीडियो बनाने के चक्कर में, इसलिए काम लेट हो जाते हैं आजकल। जब से वीडियो बनाने लगी, नहीं पहले तो सामान आता था और मैं तुरंत उसको जगह पर रख देती थी। अब क्या होता है कि अभी लगता है वीडियो बनाएंगे तब इसको रखेंगे, तो वीडियो के चक्कर में ना चीज़ें रह जाती है, काम रह जाते हैं। तो बस अभी मैं आ गई हूँ क्योंकि 12 बज गए हैं। काम थोड़ा काम करते करते बीच में वीडियो में वॉइस ओवर भी किया, रात में नहीं किया था तो अभी वो भी किया, तो और वो लगा दिया, अपलोड भी हो गया है। बीच में 2 बार उसको भी देखना पड़ा, पहले सेविंग पे लगाया वॉइस ओवर करके, फिर अभी अपलोडिंग पे लगाया टाइटल वगैरह लगा के, और कपड़े भी सारे तय करके रख दिए गए हैं। तो मैं अभी आ गई हूँ, एक मिनट सिलेंडर ऑन कर लूँ रेगुलेटर से। मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि इनको मैंने फ़ोन करके पूछा तो बोल रहे हैं आ रहे हैं बस 10-5 मिनट में, तो ये 10-5 मिनट में आ जाएंगे। जब तक मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ अपने वो बच्चों के लिए, फिर ये भी गरम गरम आके खा लेंगे और मैं आपसे मिलूंगी। और मुझे प्रेस करनी है पता है, लेकिन लाइट चली गई है, पता नहीं कब तक आएगी। अगर जब तक मैं खाना खा पी रही हूँ, जब तक अगर आ जाएगी तो फिर मैं प्रेस करके ही रेस्ट करूँगी, और नहीं आएगी तो फिर मैं शाम को प्रेस करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं है कपड़े और बहुत कम भी नहीं है, मतलब लग जाएगा 1 से 1.5 घंटा तो आराम से लग ही जाएगा। तो चलिए मैं खाना पहले दूध रखते हुए उठा के ये रखा है, ढक दिया, इनको फ्रिज में रख देते हैं और फिर मिलते हैं हम आपसे खाना खाने के बाद मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो खाना बन गया है और ये अभी जस्ट अभी आए हैं। फ़ोन किया था 5 मिनट 10 मिनट बोला था ना खाना खा के जाना, आ गया हूँ। 1 बज गया, लाइट क्यों चली गई? कहीं हो गया है, कुछ फॉल्ट हो गया। देखो इनका खेल, ये कौन सा खेल है? खेल देखना है इनका खेल देखो थोड़ी, देखो इतना सारा छुट्टी एंजॉय कर रहे। और लाइट तो आई नहीं है, तो अब पता नहीं कब तक आएगी, या आ भी जाएगी तो अब मन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सुबह 4:40 की जाग रही हूँ। 40 मिनट पर जाग गई थी, फिर मैं उठी तो 5:15 पे हूँ। मन नहीं हो रहा था उठने का, तो धीरे धीरे करके फिर वो 5:15 बज गए, फिर मैं उठी गई। चलो, नहीं तो वैसे पता चले कहीं मैं लास्ट मोमेंट पे सो गई ना, फिर तो सीधे 7 बज जाएंगे। तो इसलिए फिर मैं उठ के काम करने लगी, तो तब से कंटिन्यू लगी हूँ काम में, 1 मिनट को नहीं बैठी हूँ। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, बाय।